गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल मेंसुरेशन का एक पार्ट है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरे क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था और उसका जितने भी काइंड्स होते हैं, जितने भी प्रकार होते हैं, उसके क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मेंसुरेशन में जो ये पार्ट होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत तरीके के सवाल बनते हैं इस पर। तो सबसे पहले जब त्रिभुज की बात आती है, ट्रायंगल की बात आती है, तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि त्रिभुज में कितने प्रकार हैं। उन सभी जितने प्रकार हैं सबका अलग अलग क्षेत्रफल है। कहाँ कौन सा क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आइए हम सबसे पहले कुछ लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप भी हेडिंग डालेंगे, आप भी हमारे साथ लिखेंगे क्या चीज़, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हेडिंग आज का हमारा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा दिमाग में क्या क्या आना चाहिए। देखिए, यहाँ एरिया, ट्रायंगल में जो एरिया है उसमें हम कितने टाइप की एरिया निकालेंगे। क्षेत्रफल मतलब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो सारा पहले हम यहाँ पे एक मेंशन कर दे रहे हैं, इसको आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि हमको इतने तरीके के त्रिभुज के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है, सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको आप ट्रायंगल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा विषमबाहु। कौन सा त्रिभुज, अभी मैं सब बताऊंगा इसमें कौन कौन सा क्या क्या होता है। विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग स्केलन कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। उसके बाद जो हमारा आता है, क्या आता है, समबाहु। क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। फिर हमारा आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस। ये ई है। और फिर हमारा आता है समकोण। कैसा आता है, समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देख रहे हैं हमें यहाँ इतना जो हमने काइंड्स लिखा है ट्रायंगल का, सबका एरिया के बारे में हमको पढ़ना है। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ हम यहाँ छोड़ नहीं सकते। सबसे पहले त्रिभुज का, फिर विषमबाहु का, फिर समबाहु, फिर समद्विबाहु, फिर समकोण त्रिभुज, इतने क्षेत्रफल के बारे में हमें पढ़ना है। और आप अपने दिमाग में बना के रखिए कि जैसे पहले वाले वीडियो में जो भी मैं बनाने वाला हूँ उसमें मैं सिर्फ इस दो के बारे में एक साथ पढ़ाऊँगा। फिर क्योंकि ज़्यादा लंबा है, फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में एक साथ बताऊँगा। तो 2 वीडियो में मेरा ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, हम इन 2 के बारे में बताने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। एक ये और ये दोनों के बारे में देखिए कि कितने फार्मूले बनते हैं, कितने सूत्र होते हैं। इसी के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो एक दिमाग में एक आपको मैप बन जाना चाहिए कि अगर जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात आती है, एरिया की बात आती है, तो हमारे दिमाग में ये सारे त्रिभुज आने चाहिए, सारे ट्रायंगल आने चाहिए, जिसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है और इस पे कॉन्सेप्ट बनता है। तो आइए सबसे पहले सबको हम लोग छोड़ देते हैं, सिर्फ हम ये 2 के बारे में, एक त्रिभुज के बारे में, एक विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अगर हम नंबरिंग कर दें, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है। मतलब यहाँ पे हमको 5 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल का जो एरिया है उसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके और इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं एकदम दिमाग को कूल करके।
चीज़ों को समझते हुए आप देखिए, बहुत चीज़ें आसान है। बस सिर्फ एक एक बार दिमाग में बनाइए, सारे फार्मूले अपने आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद उस पर जो भी सवाल बनेगा वो सवाल भी आप लगा लेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इन दो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बाकी तीनों को आप दिमाग में सिर्फ बना के रखिए। मैं बस इतना बता रहा हूँ, इसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको दो ही याद रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उसमें हम आपको और चीज़ों के बारे में बताएंगे। पहले देखिए, इस पे जो जितना बनता है सवाल, जिस तरीके के सवाल बनते हैं हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला क्या था, अभी जो मैंने बनाया था यहाँ पे उसी हिसाब से लिख रहे हैं अकॉर्डिंग। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा पहला रहा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत ही आसान है। देखिए इसमें करना क्या है, पहला कि अगर एक त्रिभुज है, वो कैसा भी त्रिभुज हो, भाई त्रिभुज की बात हो गई तो 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे और 3 शीर्ष होंगे। आप ये बात समझ रहे हैं। अगर इस त्रिभुज का ये जो साइड बीसी है इसको बोलते हैं आधार। क्या है कि आधार, यही आपका बेस है, बेस। अगर इसकी लेंथ दी हो, मान लेते हैं इसकी लेंथ b है और इसका ऊंचाई दिया हो, ऊंचाई का मतलब हाइट दिया, ये दिए दो चीज दिया हो, किसी भी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हो। क्या है, पहला कि किसी त्रिभुज का आधार की लंबाई या आधार और ऊंचाई दिया हो। अगर आधार और ऊंचाई पता हो तो एक ही सिर्फ फार्मूला होता है कि ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो मैंने बनाया ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 आधार और गुणे क्या ऊंचाई। बहुत ही जनरल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक ये ऐसा फार्मूला होता है लगभग हर जगह फिट हो जाता है। तो एक चीज़ ये समझिए कि किसी त्रिभुज का अगर आधार और ऊंचाई दिया तो उसका क्षेत्रफल ये होता है। अगर इसको और आगे लिखना चाहते हैं तो 1/2, आधार का मतलब हम b लिख दें और ऊंचाई का मतलब h लिख दें, यहाँ कैपिटल A लिख दें। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। मैंने कहा बहुत ही कॉमन फार्मूला होता है, ये सभी को पता होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज का, किसी भी ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया हो, इफ एनी ट्रायंगल द बेस एंड हाइट आर गिवन देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। ये जैसे अगर सिर्फ एक छोटा सा फॉर्म मैं इस पे बता देता हूँ, जैसे आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर आपसे ये कहे कि एक त्रिभुज है, ये देख रहे हैं मैंने बनाया ABC, और मैं कह दूं कि चलो ये जो लेंथ है ये दे दिया है 10 सेंटीमीटर और ये हाइट जो है दे दिया है 5 सेंटीमीटर। हम आपसे पूछे बताओ इसका एरिया क्या होगा। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो हाफ, बेस का मतलब 10, हाइट मतलब 5, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। बहुत ही आसान फार्मूला था कि अगर किसी भी त्रिभुज का बेस और आधार दिया हो तो उसका क्षेत्रफल ये होता है। ये लगभग सब लोग जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है। ये लगभग जो भी थोड़ा बहुत मैथ के बारे में जानता होगा, थोड़ा सा मैथ का नॉलेज होगा, तो वो ये फार्मूला ज़रूर जानता होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम इसी पे, तो पहला सवाल था मैंने जैसे करके बता दिया, अब हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इस फार्मूले को दिमाग में बना लीजिए एकदम। अब मैं एक सवाल अगर इस पे लिखूं तो देखिए कैसे सवाल बनते हैं इस पे, एक एक करके हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि किसी सवाल में ये दिया हो कि किसी त्रिभुज के, समझिएगा आप बहुत पहला सवाल कि किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई
का अनुपात कुछ भी ले लीजिए, चलिए मान लेते हैं कितना 3:4 है। 3 क्या है 4 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई बताइए। ये हमारा सवाल है। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एनी ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द एनी ट्रायंगल आर 3:4 and if the area of the triangle is 24 centimeter square then find the length of the base and height। ये सवाल में पूछ रहा है। देखिए कितना आसान है, बड़ी आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। हमने एक ट्रायंगल बना दिया ABC और आप देख रहे हैं ये हमने क्या लिखा है आधार और ऊंचाई। हालांकि यहाँ 3-4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है, ये क्या है 4 है। एक चीज़ जब ये आपका रेशियो में दिया हो तो यहाँ हम x लगा सकते हैं, यहाँ बहुत समस्या नहीं होना चाहिए। ये रेशियो में दिया था तो एक को हमने 3x मान लिया, ये 4x। यहाँ पहले आधार की बात कर रहा है इसी वजह से 3x लिखा हूँ। यहाँ बाद में ऊंचाई है, ऊंचाई है तो ये लिख दिया। और आपको मालूम है इसका एरिया जो होता है क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया दिया है कितना 24। उसके बाद देखिएगा यहाँ के बाद देखिएगा ये 1/2, ये 3x और ये 4x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए 2 बार में कैंसिल हो गया तो 24 बराबर कितना हो गया 6x²। x का x में मल्टीप्लाई, यहाँ से x² बराबर कितना हो जाएगा 24 को 6 से भाग कर दीजिए तो x² बराबर आ गया 4। सिर्फ x पूछेंगे तो √4 तो x बराबर कितना आ गया +-2। लेकिन हमको प्लस वाली वैल्यू लेनी है। x हमको पता चल गया कितना 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 2। अब हमें मालूम है कि यहाँ जो हमारा आधार है, आधार क्या है आधार हमारा है 3x, तो 3 और गुणे यहाँ पे क्या रख दीजिए 2 बराबर 6 मिल गया। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ये हमारा 4x है, तो 4 × 2 बराबर कितना हो गया 8। तो देख रहे हैं आधार और ऊंचाई हमको दोनों क्या हो गया पता चल गया। कहने का मतलब बहुत ही आसान सवाल बनते हैं इस पे, जिसको आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं कि अगर आधार और ऊंचाई दिया हो इस तरीके से तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। अभी हम लोग इस पे और भी सवाल लगाएंगे। आइए हम लोग उसके बाद दूसरा वाला जो ट्रायंगल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हमें क्या करना है पढ़ना है। और उसमें देखिएगा उसमें मेनली आपको बहुत चीज़ें याद रखनी है। ये तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब जो हम बताने जा रहे हैं देखिएगा वो क्या है हमारा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। देखिए भाई अगर आप पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें मैं जितने भी आगे के कॉन्सेप्ट हैं मैंने उसके बारे में बताया है। मेरा सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक होता है और चीज़ों को मैं लगातार बताता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो इस वजह से अगर आप पहली बार हो तो कंटिन्यू आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा मेरे ख्याल से। तो इस वजह से आई होप कि आप बातों को समझ रहे हैं। तो आइए अब दूसरा जो हम लोगों ने अभी बताया था कि पहले हम ट्रायंगल के बारे में, फिर हमने विषम बाहु लिखा था, उसके बाद में समबाहु 3 लास्ट में लिखा था। मैंने कहा 2 के बारे में आज हम बताएंगे। तो विषम बाहु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पे कितना फार्मूला बनता है हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है हमारा विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। सबसे पहले तो आप विषम बाहु त्रिभुज के बारे में समझिए। जब भी विषम बाहु त्रिभुज की बात आती है तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो।
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। कहने का मतलब स्केलन ट्रायंगल जो होता है इज द वन टाइप ऑफ ए ट्रायंगल विच हैज नो साइड्स आर इक्वल, जिसके कोई भी साइड्स आपस में बराबर नहीं होते हैं और ना ही इसके कोण बराबर होते हैं, ना ही इसके एंगल बराबर होते हैं। मतलब ये कुछ होगा, इसकी लंबाई कुछ होगी, ये कुछ होगा। बात समझ रहे हैं? ये कोण कुछ होगा, ये एंगल जो है इसका लेंथ कुछ होगा और इसका कुछ अलग होगा। मतलब कुछ भी इसमें बराबर नहीं होता, ना तो इसके साइड्स बराबर होते हैं और ना ही इसके कोण बराबर होते हैं। क्या इसकी भुजाएं क्या हैं? भुजाएं बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती। बात को ध्यान से समझिए। कोण इसके क्या है? कोण बराबर नहीं होते हैं। ध्यान से समझिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग तो विषमबाहु त्रिभुज के बारे में ही नहीं जानते, तो उसका एरिया कहाँ से जानेंगे? इस वजह से मैंने यहाँ लिख दिया कि न तो कोण बराबर होता है न तो भुजा बराबर होती है। कहने मतलब एक त्रिभुज आप ऐसा बना दीजिए, ये 5 हो जाए, ये 3 हो जाए, ये 6 हो जाए, तो देख रहे हैं कोई साइड बराबर है? नहीं बराबर है, विषमबाहु हो गया। ये हम 60 ले ले, ये 70 ले ले, ये हम 50 ले ले, देख रहे हैं कोण बराबर है? नहीं बराबर है। लेकिन हाँ, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 7 6 13, 13 5 18, 180 डिग्री। 180 डिग्री ज़्यादा नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो कहने मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, उसको क्या कहते हैं? उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं इंग्लिश में। कि स्केलन ट्रायंगल इज द वन टाइप ऑफ ए ट्रायंगल विच हैव नो साइड्स एंड नो लेंथ आर इक्वल टू ईच अदर। कुछ भी आपस में बराबर नहीं होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इस चीज़ को मैं रख कर देता हूँ। और ये जो बताने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप हो सकता है नाम भी सुने होंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए। इसमें अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, कैसा त्रिभुज बनाते हैं? स्केलन या विषमबाहु त्रिभुज, ये रहा। तो याद रखिए इसमें क्या क्या याद रखना। अगर ये ए कोण है, ये बी है, ये सी है, ये कोण ए के सामने जो साइड है ना, इसको हम स्मॉल ए मान लेते हैं। स्मॉल ए क्या है? बीसी की लंबाई है। स्मॉल ए क्या है? बीसी की लंबाई है। उसी तरीके से जो कोण बी है, इसके सामने वाला जो साइड एसी है, इसकी लंबाई स्मॉल बी मान लें। और उसी तरीके से जो ये कोण सी है, इसके सामने जो साइड ए बी है, उसकी लंबाई स्मॉल सी मान लें। मतलब यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या है? ये तीनों साइडों की क्या है? लंबाई है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अगर हम कहें कि इसका परिमाप क्या होगा, क्या चीज़? परिमाप, ये इसको कहते हैं पेरीमीटर। परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का जोड़। कहने मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर जोड़ दें, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका परिमाप हो जाता है। जब भी परिमाप की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ना है, बस इतना समझना है। अगर हम कहें इसका हाफ पेरीमीटर क्या होगा? अर्ध परिमाप। ध्यान समझिएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब हाफ पेरीमीटर। तो ये होगा क्या? आपको मालूम है जो परिमाप है, इसी को 2 से भाग कर दीजिए, हाफ परिमाप हो गया, हाफ पेरीमीटर हो गया। भाई पूरा था, हाफ कह रहा, आधा कह रहा, 2 से भाग कर दीजिए। यही जो होता है हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसी को हम लोग यस से दिखाते हैं, यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यस क्या है? ये है। अब उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आ रहा है। क्षेत्रफल बराबर किसका? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? करड़ी में अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्या है? पहले एस है, पहले ब्रैकेट में एस में से ए घटा दीजिए, फिर गुणा लगा एस में से बी घटा दीजिए, एस में से सी घटा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसी फार्मूले को बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। क्या कहते हैं? हीरोन्स फार्मूला। इसको याद रखिएगा, हीरोन्स फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अक्सर करके ये यूज होता है कि किसी भी विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम ये इसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। बहुत ही जनरल फार्मूला है, जो मैंने बताया हमेशा यूज होता है जब भी विषमबाहु त्रिभुज की बात आएगी।
तो ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जैसे करके हम यहाँ बता देते हैं जिससे आपको थोड़ा याद रहे और आप थोड़ा सा परेशान ना हो। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया है, समझिएगा, ये ए है, बी है, सी है। हम कहेंगे इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई मान लेते हैं 3 है, ठीक है, और इसकी लंबाई मान ले रहे हैं 4 है। हालांकि ये कुछ और बन जाएगा लेकिन फिर भी मान लीजिए इतना है। हम आपसे कहें कि चलिए इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले यस निकालेंगे। यस है क्या, देखिए यस आपका क्या है, हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 5 4 3, 2 से भाग, तो 5 4 9, 3 12, 12 में से 2 भाग करेंगे 6, यस आ गया 6। मतलब आपने यस की वैल्यू निकाल लिया। अब क्षेत्रफल निकालना है, एरिया अंडर रूट लिखेंगे। अभी वही फार्मूला हमने लिखा था क्या, यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस का मतलब क्या हुआ, यस अभी निकाले 6। फिर देखिए यस में से ए घटा रहे हैं, ए का काम कौन कर रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो अगर यस में से ए घटाएंगे मतलब 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1। 6 में से अगर आप बी मतलब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। और 6 में से सी का मतलब 4 घटाएंगे आएगा 2। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आ गया 6, इसका गुणा करेंगे तो भी 6, तो 6 गुणे 6 करड़ी में है 2 बार है तो 1 बार बाहर हो जाएगा। तो एरिया आ गया 6 क्या चीज़, सेंटीमीटर में है अगर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल यहाँ दिया था कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग थीं, तो वो क्या था, वो एक विषमबाहु त्रिभुज था। उसका क्षेत्रफल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मत भूलिएगा, इसको फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझिएगा। ये तो ये भी लगभग लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ाया जा रहा है तो सब चीज़ें बताया जाएगा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, समझिएगा। स्केलन ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में दूसरा चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज का जो दूसरा फार्मूला हम पढ़ने जा रहे हैं, देखिए क्या है। इसमें आप दूसरा लिखेंगे, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो, और उनके बीच का कोण दिया हो, मतलब ये रहेगा कि यदि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण पता हो, 2 साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम। अगर ये 2 चीज़ें पता हो तब हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया का फार्मूला कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा। जैसे समझिएगा, एक हमने बना दिया क्या चीज़, ये एक त्रिभुज बना दिया और ये त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु है। तो मैंने कहा था इसको आप ए मान लीजिए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मान ले रहे हैं ये कोण पता हो थीटा। देख रहे हैं 2 भुजाएं, ये ना पता हो हटा दीजिए, मान ले रहे हैं ये 2 ही चीज़ पता है। क्या चीज़, थीटा, इनके बीच का कोण पता है, ये दोनों साइड्स पता है। तब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होता है, 1/2। इन्हीं दोनों भुजाओं का गुणा कर दीजिए AC और यहाँ लगा दीजिए साइन ऑफ थीटा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लगेगा। ये तो पहला फार्मूला था। अब हम आपसे ये कहें कि ये तो कब हुआ, जब आपका ये और ये लंबाई दिया हो। अब मान लीजिए ये लंबाई दिया हो, ये ना दिया हो, और ये कोण न दे करके ये कोण दिया हो थीटा। अब हम, ये तो पहला था, इसमें दूसरा हम कहें अब क्या होगा क्षेत्रफल, तब एरिया जो होगा 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का गुणा कर दीजिए AB और यहाँ लगा दीजिए साइन थीटा, मतलब दोनों भुजाओं का गुणा, उनके बीच का कोण। अब मैं कहूँगी चलो भैया इस बार ये दे दिया है, ये भी नहीं दिया है आपका, तीनों अलग अलग बातें चल रही हैं यहाँ पे, और ये कोण दे दिया क्या चीज़, थीटा। तो तीसरा फार्मूला जो बनेगा एरिया का क्या बनेगा, 1/2
यहाँ देख रहे हैं, इन दोनों का गुणा कर दीजिए BC और यहाँ लगा दीजिए क्या जी, साइन ऑफ थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और बहुत कम लोग को पता होता है। इस वजह से इस बात को याद रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AC साइन थीटा, इतना ये सब कुछ दिया हुआ है। जैसे अगर इस पे सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा देखिए। अगर हम जैसे कहें, सवाल एक लिखें कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, देखिएगा दो संगत भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं मान लेते हैं कितना कितना है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, और उनके बीच का कोण 30 डिग्री हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देख रहे हैं क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, इफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर and the angle between them then 30 degree, then find the area triangle। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, इसको बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिएगा क्या दिया है, मैंने कहा कि इसमें दो भुजाएं दी हुई हैं 6 और 8, मान लेते हैं 6 ये है 8 ये है, इनके बीच का कोण दिया है 30 डिग्री। अभी फार्मूला बताया एरिया का, ए बराबर हाफ, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 संगत भुजाओं का गुणा, मतलब 8 × 6 और साइन आप क्या लगा देंगे 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं, 1/2 8 × 6 साइन 30 का मान होता है 1/2। तो देख रहे हैं 2 दूना 4, दूना 8, ये कैंसिल हो जाएगा तो 12 आ गया। 12 अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो तो उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं। बहुत ही आसान था। एक चीज़ और समझिएगा, ये तो मैंने बताया, इसमें एक सवाल मैं और इस पर बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो समझ में ना आए, बहुत ही आसान होता है, तो इस वजह से इसको ध्यान से समझिएगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, ये फार्मूला जो अभी मैंने लिखा था ये आया कहाँ से, पहले मैं थोड़ा सा सिर्फ एक डेरिवेशन इसका बता देता हूँ। देखिए, हमने कहा कि अगर ये त्रिभुज है, ए था, बी था, सी था, हमने कहा कि भैया ये लेंथ ए है और ये लेंथ सी है और ये है थीटा। तो हमने इसका जो एरिया का फार्मूला लिखा, ए हाफ ए इंटू सी और यहाँ लिख दिया साइन ऑफ थीटा, ये लिखा हमने। और भी फार्मूले लिखे थे, लेकिन ये सिर्फ एक ही हम लिख दे रहे हैं। वहाँ पे मैंने 3 लिखा था, यहाँ पे मैं सिर्फ एक लेके बता रहा हूँ। आया कैसे, अगर आपको पता है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे, मतलब हाइट, इसको मान लेते हैं डी, तो ये 90 बनाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं जो हमारा ए बी डी है, ट्रायंगल यहाँ मैं अलग से बना देता हूँ। ऐसे देखिए क्या है, ए है, बी है, डी है, ये 90 बना रहा है, ये सी है और ये कितना है थीटा। ये तो मान लीजिए पूरा ए है, तो हमको बी डी नहीं मालूम है। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ ए डी क्या होगा, ए डी हम मान लेते हैं एक्स। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, और कर्ण कितना है हमारा सी है, मतलब साइन थीटा बराबर हमको मिल गया एक्स अपॉन सी। अगर यहाँ से हम पूछे एक्स क्या होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा करेंगे तो सी साइन थीटा हो जाएगा एक्स, मतलब हाइट हमको इसकी कितनी पता चल गई, सी साइन ऑफ थीटा, ये हाइट इसकी पता चल गई। और हम पहले ही स्टार्टिंग में ही बताए थे कि किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2। बेस पूरा क्या है, ए है,
और हाइट अभी निकाले हैं कितना, सी साइन थीटा, सी साइन थीटा। तो देख रहे हैं एरिया जो आया हमारा क्या आया, हाफ ए इंटू सी साइन ऑफ थीटा, यही तो एरिया आया जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे लिखा था। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि ये कहाँ से आया इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो स्केलिंग ट्रायंगल में ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको आप बिल्कुल मत भूलिएगा और आपको ये याद होना चाहिए। कोई भी ट्रायंगल हो, जब भी किसी इस तरीके के ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल ऐसे फॉर्म हो जाए, कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए ये 10 है, ये 12 है, ये 60 डिग्री दे दिया जाए, आपसे पूछिए कहीं भी आ जाए ऐसा, आपसे पूछिए इसकी एरिया क्या होगा, तुरंत आप क्या करेंगे, 1/2 दोनों का गुणा कर दीजिए, 12 × 10 और साइन 60 रख दीजिए, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए मगर। तो 1/2 12 10, इसका मान होता है √3/2। तो देख रहे हैं 2 दूना 4 3 12, कितना आ गया 30√30, मतलब 30√3। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही इसकी एरिया हो जाती है और इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये मैंने आज दो चीज़ों के बारे में बताया और दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक मैंने आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसके बारे में, और फिर हमने स्केलिंग के बारे में बताया। अभी 3 हमारे और बचे हैं, वो तीनों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के मिलेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो इस चीज़ को, सारे वीडियो को देखिए, आपको हर जगह नई नई चीज़ें मिलेंगी और सीखने को भी मिलेगा। मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बताया है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, समझाता हूँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आई होप बातों को आप समझ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो पसंद है, आपको ये समझ में आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगले वीडियो में हम जो 3 हमारे और बच्चे हैं हम ज़रूर लेकर के मिलेंगे। मैंने पहले ही कह दिया कि हमारा सारा वीडियो एक दूसरे से लिंक है, आप जब सब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट लेकर के मिलेंगे। सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही हमने कहा था कि पूरा कॉन्सेप्ट बताने के बाद तब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। इस वजह से क्योंकि हम बीच में कुछ कॉन्सेप्ट बता करके फिर सवाल लगवाना क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो आजकल जो एग्ज़ाम में आता है एक सवाल में एक कॉन्सेप्ट नहीं लगता, 2-2 3-3। जैसे मान लीजिए, हम ये बात क्यों बार बार कह रहे हैं, अगर कहीं मान लीजिए ऐसे बना दें, एक स्क्वायर बना दें, इसी के बीच में ट्रायंगल बना दें, ठीक है, और मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का आपका एक सर्कल बना दे। अब आप बताइए, जैसे क्या डायरेक्ट ये लगवाया जा सकता है? किसी बच्चे को अगर इस ट्रायंगल की एरिया नहीं मालूम है, न तो सर्किल की एरिया मालूम है, न तो स्क्वायर की मान ले रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक का जान रहे हैं, मान लीजिए सिर्फ त्रिभुज का जान रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में जान नहीं रहे हैं, तो बताइए कैसे पॉसिबल है? और सवाल इसी तरीके के बनते हैं दोस्त, क्योंकि आजकल जो सवाल आता है उसमें एक कॉन्सेप्ट नहीं होता सारे, इसी उसमें कह रहा हूँ कि वो जब भी इस तरीके के सवाल बनेंगे, मतलब आपको पहले सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस तरीके के सवाल को लगा पाएंगे। तो फ्रेंड, जल्द ही क्या हर डे आपसे मिलते हैं। तो नेक्स्ट डे बाकी जो बचा हुआ है वो सारे पार्ट लेकर के मिलेंगे। उसमें हम थोड़ा हो सकता है वो वाला हमारा वीडियो काफ़ी लंबा भी हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे तीनों के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं, तो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज़ों को आप समझिए, बार बार देखिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं डेली हर एक वीडियो डालता हूँ। कभी एक आध दिन गैप हो गया, अदरवाइज़ मेरे वीडियो डेली मिलते हैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।